अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और पिछले दिनों भी कई ऐसे मामलात पर बात करने का मौका मिला जिसके ऊपर अमूमन टीवी प्रोग्राम्स में बात कम होती है। बल्कि सियासी सूरत हाल कम बेश तमाम ही प्रोग्राम्स में, तमाम ही चैनल पर ज़ेर बहस आती है और ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे लोगों की दिलचस्पी भी सिर्फ अब इसी में रह गई है कि आने वाले वक्त में क्या सियासी तब्दीली जो है वो रूनुमा होने जा रही है। उसके साथ साथ चंद एक जगहों पर मैं देखता हूँ कि मईशत के हवाले से भी बात हो जाती है, जो कि एक बड़ा अहम मौजू बन चुका है पूरी दुनिया में। याद रखिए कि इस वक्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिस मामले पर गुफ्तगू हो रही है उसमें जो सर फहरिस्त है वो तो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मामलात ज़ेर बहस आते हैं वो मईशत के हवाले से होते हैं। तब हमारे यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। हमारी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है? क्रिकेट मैच है यकीनन। इस वक्त तो हर जगह आप देखें क्रिकेट के ऊपर ही बात हो रही है और बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसमें भी हम कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अब इसकी वजूहत क्या हैं, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। खेल से हट के भी अगर बात करें इसकी क्या वजह है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें नज़र आती हैं, या खेलों का अगर खेलों के हवाले से अगर बात की जाए तो किसी भी खेल के अंदर अब हमारी नुमाइंदगी ऐसी नहीं है। और तो खुदा का शुक्र है कि वो अरशद नदीम साहब जो हैं हमारे, तो जेवलिन थ्रो के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत ही लिया बिलाखिर, बड़े तवील और बड़े सब्र आज़मा मरहले के बाद। मगर उसके बाद अगर दीगर खेलों में देखें तो हम मुसलसल जवाल पजीर होते चलेगा और यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि उन खेलों में जिनमें हमें पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल था, हॉकी है, स्क्वाश है और इस तरह दीगर खेल, वो अब मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुके हैं। आलमी सतह के ऊपर हमारे कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है काबिल ज़िक्र जिसका यहाँ तस्करा किया जाए। तो ये हमारी सूरत हाल है। और बस आखिर में एक खेल क्रिकेट जिससे लोगों को ज़्यादा लगाव था, और उसकी वजह भी यही थी क्योंकि बाकी दीगर खेलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, तो इस वजह से लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ ज़्यादा हुआ और नतीजा ये निकला कि उसके ऊपर आप देखें कि जो कुछ हुआ है उसके हवाले से भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि संजीदा नौइयत के मामलात पर बात करूँ। खेल यकीनन एक संजीदा मौजू है, लेकिन हमारे यहाँ इंतहाई गैर संजीदा मामला और मौजू इसको बना दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। तो इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर आज कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर बात करना ज़रूरी है और यकीनन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये है कि इस मौजू पर भी गुफ्तगू की जाए कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है। अच्छा, इसकी वजूहत क्या हैं, चलें थोड़ा इसके हवाले से ज़रूर गुफ्तगू कर लेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे अनवर खुर्शीद साहब, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर उनको मदऊ का रखा है। उनसे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे, न सिर्फ तालीम के हवाले से, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि उनसे खेल के हवाले से, क्योंकि बड़ी दिलचस्पी और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं तमाम ही खेलों पर और क्रिकेट पे ख़ास तौर पर, तो उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे आज इस हवाले से। लोगों की ख्वाहिश है तो ज़ाहिर है उसको मुकद्दम रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अनवर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद शहजाद अख्तर भाई, जो कि पीक प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से आपका ताल्लुक़ है और तालीमी मामलात से पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई। और बड़ी ख़ास बात यह है कि अभी इम्तहानात के हवाले से जो कल ख़बर आई है 9वीं और 10वीं के सिंध के अंदर, उसके ऊपर बड़े पहले से ये निशानदेही शहजाद भाई ने की कि इसमें तब्दीली जो है वो होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इम्तहानात के हवाले से बहुत सारे मामलात और सवालात हैं, उस पर आज मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। शहजाद भाई को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर भाई, अब क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि फेलियर जो है इसकी वजह क्या है? किसी भी खेल के अंदर देखें बड़ी तकलीफ दे बात है। हॉकी के अंदर एक हमारा मुकाम था, आज मैं आपसे अगर कहूँ कि 11 खिलाड़ियों में से किसी 2 या 3 के नाम बता दें तो ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। आपको तो मालूम होंगे, मुझे नहीं मालूम। यही सूरत हाल आप किसी भी खेल में देख लें। और आखिर में अगर क्रिकेट की बात करें तो अब जो कुछ हुआ है बहुत मायूसी पाई जा रही है नौजवानों में ख़ास तौर पे। कौन है जिम्मेदार इसका, फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, जहाँ तक हमारे खेलों का मेयार है और जो लोगों का किरदार है इसके अंदर, अगर उसको देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे मुल्क में, कोई ऐसा इक्का दुक्का मुल्क और भी होगा, मैं अभी फ़ौरन मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में यहाँ पे 2 चीज़ें चलती हैं हर जगह पे।
एक जिसको करप्शन कहते हैं, मगर उस करप्शन को ये चाय पानी कहते हैं जिसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ है जिसको आम ज़बान में, छोटी लोकल ज़बान में पर्ची कहते हैं, जिसको हम सिफारिश कहते हैं। सिफारिश कहते हैं। सिफारिश और करप्शन जो है, ये दो चीज़ें ऐसी हमारे तमाम महकमों में। किसी महकमे का आप नाम ले लें, कोई ऐसा महकमा नहीं बचा हुआ है। मौलाना हजरात कहीं मुझसे फतवा ना लगा दें तो मसाजिद भी नहीं बची हुई। तो वहाँ पे ये करप्शन और ये जो सिफारिश वाली चीज़ चल रही है ना, यहाँ पे मसला होता है। अब जब हम प्लेयर्स की कारकर्दगी और उनके पिछले जो उनका डोमेस्टिक या उन्होंने जो चीज़ें खेली हुई हैं हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स ने, अब उनको मद्देनज़र रखें तो यही वाले 11-12 लड़के उठा के आप किसी दूसरे के हवाले कर दें, इन्हीं को उठा के आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में डाल दें ना, बहुत अच्छी बात है। तो देख लें ये कैसी कार्रवाई करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जब दूसरी बात, तीसरी चीज़, ये दो बातें तो करप्शन और पर्ची होगी ना, तीसरी चीज़ है कि अंदर के जो आपस के होते हैं ना मामलात के, वो जो ग्रुप बंदी जिसको कहते हैं, ये ग्रुप बंदी बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है किसी भी टीम को ज़वाल देने के लिए। ग्रुप बंदी हमारे मुल्क के अंदर ये ग्रुप बंदियां बहुत चली हैं। दूसरे मुल्कों में देखा कभी कभी कोई खबर आ गई, हमें वेस्ट इंडीज़ पिछली दफ़ा देखो क्या हुआ था, पूरी की पूरी टीम ने काम नहीं खेलते, वो और बात थी। मगर हमारे मुल्क की जो टीम है, ख़ास तौर पर क्रिकेट टीम है, क्योंकि ये एक ही टीम रह गई है ना, बाकी अभी किसी और का क्या नाम लेना। अभी आपने जैसे हॉकी के खिलाड़ियों का नाम लिया था तो मुझसे अभी पूछना, शनाज शेख, मुनव्वर रहमान, अख्तर रसूल, सारे सबके नाम पता है, मगर अभी वालों का कुछ पता नहीं है किधर टीम है भी कि नहीं, कोई टूर्नामेंट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं। हॉकी के लिए हम ऑल आउट चले जाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था हॉकी के मैचेस के लिए। मुझे याद है कि मैं एक रोने वाला हो गया था जब वो सेंटर फॉरवर्ड हमारे शनाज शेख और उसके साथ समीउल्लाह दोनों ने रिटायरमेंट कहीं ली। अब क्या होगा, हाय अल्लाह, हमारा फ्लाइंग हॉर्स जा रहा है, मगर उसकी जगह उनसे अच्छे लोग आ गए। तो ऐसी उस वक्त सिलेक्शन होती थी। तो जो टीम है हमारी इस वक्त, लड़कों का कोई इतना कसूर नहीं है। अब इब्रार का क्या कसूर है कि इब्रार के साथ दूसरा बॉलर नहीं है। तो बात यह है कि ये वो लोग जिन्होंने टीम को बनाना है, सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्टर्स के तो मुझे नाम नहीं पता है, सही बात है। एक बंदा मुझे नज़र आता है, दो बंदे मुझे नज़र आते हैं जिनको मैं जानता हूँ, यानी कि एक तो चेयरमैन साहब हैं, उनको हम वज़ीर दाखिला के तौर पर जानते हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर जानते हैं, इसलिए पता है कि वो चेयरमैन है। कोई और होता तो नाम भी नहीं पता होता। और दूसरा एक अजहर महमूद को जानता है कि वो खेलते थे पाकिस्तान की टीम में, उन्होंने खेला है, आया भी पिंडी के, तो वो उन दो को जानते हैं। बाकी मुझे नहीं पता कौन है, पता चला है कि कोई फुटबॉलर है शायद, वो सिलेक्टर हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, उसका ताल्लुक नहीं है, वो फुटबॉलर हैं जो कि क्रिकेट टीम के सिलेक्टर हैं। तो ये सारे का सारा मुद्दा आता है, जिम्मेदार जो होते हैं ना इसके, पाकिस्तान की टीम के इस टूर्नामेंट से बाहर हो ही गया, यानी कि एक वो होप हो गया, वो फजूल किस्म की होप रह गई है कि वो जीते वो हारे, तो बांग्लादेश शायद 800 रन से जीत जाए तो पता नहीं वो इतने से हार जाए। तो और बात ये है कि जिम्मेदार कौन है, हम आमतौर पर वैसे कहते हैं ना इनके जिम्मेदारों को, तो जिम्मेदार वही हैं जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार जिनके ओहदेदार, जिम्मेदार ओहदेदार। तो चेयरमैन साहब कोई कंटेम्प्ट ऑफ पीसीबी तो नहीं लग जाएगा, चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं, चेयरमैन के बाद सिलेक्टर सारे जिम्मेदार हैं। एक एक आम आदमी, छोटे छोटे लोग, बच्चे बच्चे कहते रहे कि बॉलर डाल दो। 28 रन दिए इब्रार ने, 10 ओवरों में इब्रार ने 28 रन दिए, और शाहीन शाह अफरीदी ने मेरे ख्याल से 80 रन दिए कि कितने दिए मुझे नहीं पता, और मेरा पूरे ओवर भी नहीं कराए। तो आप देख लें आपने किस हिसाब से, ठीक है शाहीन कोई बुरा बॉलर नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, खिलाड़ी सही हैं, मगर उनको इस्तेमाल करने वाला, इनको इस्तेमाल कप्तान चाहिए। कप्तान तो मेरे ख्याल से एक ही गुजरा है टोटल, दुनिया जानती कप्तान कौन था, सिर्फ कप्तान चाहिए इनको। और कप्तान के ऊपर, कप्तान कौन है अभी, रिजवान, ये भी पता नहीं चलता ना, वो पता चलता है मैं मैच देख रहा हूँ तो लगता है कि जैसे शाहीन कप्तान है, नहीं नहीं यार बाबर कप्तान है, फिर पता चलता है नहीं यार शान मसूद नहीं खेल रहा, अच्छा वो तो टेस्ट का कप्तान है। तो इस तरह से इन चीज़ों को, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है, उन्होंने वनडे की टीम, ओडीआई की टीम और T20 की टीम सारी लादा रखी हुई है, कप्तान की उनके लादा हैं, ठीक है, मगर उनके कप्तान का तो मसला ही नहीं होता, वो इंडिविजुअल अपनी गेम खेलते हैं, 7 आउट हो जाए 8वां आगे खेल लेता है। यहाँ पे तो
पक्की हमारी वो बचपन से हारून हारून रशीद के ज़माने की बात है कि जब एक आउट होता है तो दूसरा को मैं चाय मेरी चाय पकड़ना मैं आता मैं हूँ आ ज़रा रहा हूँ, होके ऐसे ही खेल के होता है। आता हूँ। तो अब इनको चाहिए बैठे हर दफ़ा यही कहते हैं, अब कितनी दफ़ा कहे, तो अब वो मेरे ख्याल से ये जानबूझ के क्रिकेट को पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं, जानबूझ के, जैसे कि हॉकी ख़त्म की गई है, जैसे और मामला जानबूझ के हो रहे हैं, इसी तरह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये चीज़ ख़त्म हो जाए। कोई बिल्कुल इसके पीछे होगा, मुद्दा होगा, को हो सकता है अच्छी बात हो, बिल्कुल लोगों को मस्जिदों की तरफ लाने का सोच रहे हो, लोगों के इस चीज़ को कि अच्छी नमाज़ों के बात। टाइम पे मैचेस होते हैं, तो ये बात होगी। ये बात हो सकती है, आपने बिल्कुल सही इसका तज्जिया किया है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। और ये बड़ी गहरी बात है, गौरतलब है कि ये इसकी वजूहत आखिर हैं क्या। अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू कर लेंगे। ज़रा शहजाद भाई की तरफ आता हूँ, ज़रा तालीमी मामलात के हवाले से बात करेंगे। शहजाद भाई, बिलाखिर आपने निशानदेही की थी कि ऐसा होने वाला है कि तारीखों में जो है वो आगे किया जाएगा, और ज़ाहिर है माह मुबारक के अंदर स्केजूल वैसे ही टफ होता है, तो ये बात तो समझ में आती है। अब इसके तरीक़ेकार के हवाले से बात करें, और फिर मैं ये कल सोच रहा था जब ये तारीख अनाउंस हुई थी कि मैंने अभी भी ये सोचा, मैंने कहा आपसे ही पूछूंगा कि ये किताबों का जो मामला था प्रिंटिंग का, ये कहाँ तक पहुँचा। और अगर ये 1.5 महीने पहले ही मुकम्मल हुआ है, चले मैं मान लेता हूँ कि वो किताबें प्रिंट भी हो गई और पहुँच भी गई, तो इतने कम अरसे के अंदर तैयारी करना फिर स्कूल्स जो हैं उनके लिए कितना मुश्किल काम होगा, ये थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी सर, एग्ज़ाम के हवाले से शायद हमारी पहले भी जी बात हुई थी जी प्रोग्राम में, तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं दरअसल हमारे पाकिस्तान में दो मकतब फ़िक्र के लोग हैं। जी। एक जो है वो रमज़ान को बिल्कुल एक अलग व्यू से देख रहे होते हैं, और ये जो पेपर्स का ताल्लुक है ये बिल्कुल एक अलग है। जी रमज़ान ने हर साल 10 दिन पीछे की तरफ आना है, तो यकीनन होना तो ये चाहिए कि जो अपनी शेड्यूल की चीज़ें उसमें नरमी के तहत वो मतलब नरम करके उसे टाइम को कम करके सारे प्रोग्राम वैसे ही चलाए जाएं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नफिल इबादतें हैं और बहुत कुछ खूब, फ़र्ज़ बहुत इबादतें खूब, हैं। बहुत खूब। आपका काम करना फ़र्ज़ इबादत है, वाह। एतिकाफ़ में बैठना नफिल इबादत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम दरअसल लाइल्म लोग हैं, तो हमने कुरान को देखा ही नहीं खोल के जी कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई सब्र, मसद इसमें आपकी कहते हैं भूख प्यास, वो भूख प्यास अल्लाह को पसंद नहीं है। वो तो उससे सबक ये देना चाह रहा है कि वो जो बैठे हुए थे जिन्होंने नहीं खाया था, तो आप उनका दर्द महसूस कर एहसास होगा सकें। आपको, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ही और हमारे स्पेशली पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही अजीब, बिल्कुल नया काम हो जाता है कि जैसे ही रमज़ान आते हैं सबकी ईद हो जाती है। जी वो कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, वो ईद हो जाती है बिल्कुल उसकी। ठीक मतलब है। वो रमज़ान में पहले वो चीज़ अगर 100 रुपये थी तो वो 400 रुपये वल्लाह, पहुंचा देंगे, और बड़े बिल्कुल ऐसा खुशी ही से है। ऐसा करते हैं, जी। और सब हम सोच रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे। वाह। तो यकीनी तौर पर जब ये सूरत हाल हो, तो तालीम में भी यही रहा कि तालीम में जब ये फैसला हुआ था स्टेयरिंग कमेटी में, उस वक्त ये बात उठाई गई थी कि जी भाई देखें, यहाँ पे ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, इसको आप जब रमज़ान को आपने इतना जहन पे सवार किया है कि मतबर्रिक महीना तो सबके लिए है, बिल्कुल सही वो है। जो मजदूर काम कर रहे हैं तो फिर सबको ऑफ कर दें, दिन में ऑफ कर दें, रात में ऑन कर लें, बिल्कुल ठीक है। जैसे सऊदीया में होता है वहाँ ऐसा ही पे। होता है वहाँ। तो अगर यहाँ पे आपने काम करवाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको आदी तो बनाना होगा। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये डिसाइड हो गया, मैं अपने तौर पर सोचता जी हूँ, एक तजिया निगार के तौर पर, एक एजुकेशन के तौर पर, कि अगले सालों में अब इम्तहानात जो हैं वो रमज़ान में कभी मुनक्किद नहीं किए नहीं किए जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि वो रमज़ान के बाद ही हुआ करेंगे। बिल्कुल ये ठीक ट्रेंड है। सेट हो गया। बिल्कुल तो इस ठीक पर है। बात करना आगे के लिए तो बिल्कुल अब फजूल सी नहीं, बात है। आपके ख्याल में इसके ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि इसमें इम्तिहानात हो सकते थे। बिल्कुल हो बिल्कुल सकते हो थे, सकते बिल्कुल थे, हो बिल्कुल सकते ठीक थे। है। बच्चों को तो बहुत अच्छे से ये बात थी कि उनका तो पेपर ही 3 घंटे का है, जी तो इससे शॉर्ट टाइम तो कोई और चीज़ हो नहीं हो नहीं सकती। सकती अच्छा, है। इबादत तो 5 टाइम की नमाज जो फ़र्ज़ है, तो वो रमज़ान में भी फ़र्ज़ है और आम दिनों में भी फ़र्ज़ बिल्कुल है। सही है। तो अगर रमज़ान में बस उसकी फजीलत बढ़ती है, यकीनन मसाजिद जो हैं वो सज जाती हैं, लेकिन मुसलमान की हैसियत से सोचें तो ये 12 महीने यही रहना बिल्कुल ठीक चाहिए। है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल ये एक नया टॉपिक है, अब लेकिन ये कि एक चीज़ एग्ज़ाम को और शुरू हो गए। इजाफा कर लेना, थोड़ी सी जी। वो रह जाएगी तशनगी सी कि हमारे यहाँ अगर हालात साजगार हों, जिस माहौल में इम्तहानात लिए जाते हैं, चलें आपके पास तो जो आपकी दरसगाह है वहाँ पर तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जनरेटर भी होगा, सब जी कुछ होगा, तो सरकारी स्कूलों में जिनके मरकज़ मराकज़ होते हैं, जी वहाँ पर जाकर देखें तो गर्मी की शिद्दत है, सूरज सर के ऊपर है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तो फिर बच्चों के लिए यकीनन एक मुश्किल काम होगा। दरअसल यासिर इसी वजह से मार्च में रखवाए गए थे पेपर, जी
कि मार्च का महीना निस्बतन अप्रैल और मई से ज़रा कम गर्म होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको जब आप आगे ले गए तो वो तो हालात अब से नहीं है, वो तो पिछले कई सालों से अगर आप देखें, कई दिहाइयों से देखें से ऐसा ही। तो वो यही मामलात हैं कि वहाँ पंखे भी नहीं है वहाँ। मतलब अब बोर्ड जब एग्ज़ाम लेता है तो वहाँ पे जो फैसला साजी है वो हमारे जहन में ये बैठा है कि शायद प्राइवेट अगर किसी से काम जो कर रहा है तो वो तो चोर है, जी और जो गवर्नमेंट का बंदा काम कर रहा है वो चोर नहीं है। जी ये एक जो परसेप्शन है ये बड़ा एक अजीब सा है, जिसके तहत वहाँ आप देखें जब भी एग्जाम के फेस्टिवल होता है, एग्जाम फेस्टिवल मैं कहता हूँ जी जी कि 3.5-4 लाख बच्चों का होता है, लेकिन उससे पूरे 3 करोड़ आवाम मुतासर होती है। हमने तो ये भी सजेशन दिया था कि इसको पार्ट्स में ले लें जी मतलब, लेकिन लाजिम बात है वो बच्चों की तैयारी सबकी एक साथ होती है तो एक टाइम पर हो रहा है, लेकिन नॉर्मल रख के करें उसको। मतलब इतना बिल्ड ना करें, प्रेशर बिल्ड ना करें कि बच्चे भी उसमें इतने परेशान हो जाएं। और एग्ज़ाम जैसे आप क्लासेस का लेते आ रहे हैं ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम के तौर पर ही देखना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम को। लेकिन टीचर्स भी मीडिया भी सब जो अभी मीडिया में कल इतनी ज़्यादा वो चल रही थी कि तब्दील कर दिया गया, हालांकि तब्दीली सिर्फ इतनी सी आई है कि बल्कि अगर देखा जाए तो पहले आ गया इम्तहान। जी 10 पहले 15 तारीख से था, अब 10 तारीख से, 10 तारीख से प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, जी प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे, और 7 अप्रैल से जो है वो आपके थ्योरी थ्योरी के एग्ज़ाम शुरू हो शुरू जाएंगे। हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है। अब वो जो शेड्यूल से थोड़ा सा आगे गया वो 28 से उनको लेने हैं इंटर के, तो अब वो जो जाएंगे वो मई में चले जाएंगे दोबारा बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिकली। वही गर्मी वही तमाम चीज़ें, फिर लोड शेडिंग है ही नहीं लोगों के पास ना वसाइल यहाँ पे कराची शहर में। और सबसे बड़ा जो बोर्ड है सिंध भर में, तो बोर्ड बहुत सारे हैं जी लेकिन जो कराची बोर्ड है वो सबसे बड़े यहाँ पे बोर्ड है, तो लाजमी यहाँ पे उसी तरह से वो मसाइल भी हैं वहाँ पे। बिल्कुल तो ठीक अब है। इनको बस चाहिए कि जो बोर्ड है वो इस चीज़ को थोड़ा सा एहतमाम करे, और हमारी मिनिस्ट्री भी काम अच्छे कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे। अभी मैंने आपको शायद गिनवाया कि पोर्टल सिस्टम भी शुरू हुआ जिसमें सरदार शाह साहब का बड़ा अहम किरदार रहा, और उन्होंने पूरे सिंध में जो है वो निजी तालीमी को उस पर पोर्टल पे लेकर आए। ये पहली दफ़ा ही होगा, जी इन्हीं के दौर में पहले पोर्टल बनाया गया था, अब इन्हीं के दौर में उसको तमाम बच्चों को और तमाम चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से वो किया गया। और आज कल लास्ट डेट थी 25, फिर राफिया मल्ला साहिबा की इसमें बड़ी काविशें थी, तो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इस पर अहम किरदार अदा किया और इस डेट को भी बढ़वा दिया। जी तो ये जो फैसले अच्छे होते हैं वो वाकई अच्छे होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, यानी वो मतलब उस थीम पर काम हो रहा है जिस थीम पर काम करना चाहिए। ये एक चीज़ की कतर कलामी की माजरत चाहूँगा, जो एक कंसर्न रहा अभी वो इंतखाबात, ये इंतखाबात कह रहा हूँ, इसको शफाफियत का लफ्ज़ एक तो इसके साथ मंसूब हो गया। ये जो इम्तिहानात का जो मामला है इसमें शफाफियत और फिर तरीक़ाकार के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के लिए कुछ किया गया। रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, चलें आप मॉडर्न इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर भी इस तरह काम हो रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बट इन अ नटशेल जो काम होने के हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ट्रांसपेरेंसी, और फिर ये जिस तरह के रिजल्ट्स कंपाइल हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये सिंध के अंदर बिलखुसूस शहरी इलाकों के अंदर जिस तरह इम्तिहानात के अंदर नताइज मुरतब किए गए हैं, तो इसके हवाले से क्या हुआ, कोई इंडिकेशन दी है? देखें, हिदायत ऊपर से जारी होना और उस पर चेक एंड बैलेंस करना, अभी तक संजीदगी का ये अमल है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि तमाम बोर्ड जो हैं वो जो मेन सीट्स हैं वो अभी तक उन पर सीट्स पर वही एडॉक लोग उसी बैठे तरफ हुए मैं हैं। लाना चाह रहा जी, था। तो अब जब या सिर्फ किसी को ये बात पता ही नहीं है कि मैंने कितने साल यहाँ बैठ के काम करना है, और जैसे भी सर ने भी कहा कि वो हमारे यहाँ तो बस ये हो गया ले दे के काम निपटा लो। जी जब तक ये वाले सिलसिले किसी भी डिपार्टमेंट में रहेंगे, वो एजुकेशन हो, पुलिस हो या सेहत हो, वहाँ वो यही ज़बूहाली का शिकार होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो वाली बात है ना कि हकीकतें तो बयां हो गई, दास्तानें सुना लें, वो दास्तानें हैं खाली बिल्कुल कि मतलब वो जो है पिछले साल एग्जाम में क्या हुआ था, इस साल क्या होगा। तो वो पिछले साल भी वही लोग थे, इस साल भी वही लोग हैं। बिल्कुल ठीक तो है। अब एक वही वाली बात है कि अब मैं कह देता हूँ तो बुरी लग जाती है, वो प्रोफेसर साहब ने एक बुरा माना था लास्ट टाइम। तो होता ये कि एक आप चोर से फिर दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चोरी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसको चेक एंड बैलेंस को हमें करना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाएं, उनसे काम करवाएं, जो जिनका पता चल गया कि एलिगेशंस हैं इन पर, हम उनसे क्यों बार बार काम लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि अगर बोर्ड्स में आप चले जाएं तो वहाँ लोग ही तैयार नहीं हैं, यानी कि जैसे टीम तैयार की जाती है पीछे जी कि अब ये एग्ज़ाम लेगी, अब ये एग्ज़ाम लेगी,
तो वो जो चीज़ें हैं एग्जाम की में बहुत बड़ा सेगमेंट है, 4-4.5 लाख बच्चों को जी। बिठाना उठाना, उनके पेपर्स को सेट करना, ये काम है। और बोर्ड इसी काम के लिए बना है, बिल्कुल ठीक मगर है। इसका कोई दूसरा और काम नहीं है काम कि वो नहीं है। सड़कें बनाएगा या पानी सप्लाई बहुत करेगा, बहुत उसने अच्छी यही बात आपने करवाना की है। है, काम ही तो यही है पूरा उन्होंने। साल इसी चीज़ों में है, लेकिन वहाँ भी वही सूरत हाल है कि जो अगर ईमानदारी से काम करना चाहता है उसे पीछे धकेल दिया जाता है। जो बहुत बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान है, वो कहते हैं जी ये सबसे बेहतरीन आदमी है बिल्कुल बोर्ड का। सही। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो बच्चे तो लाजमत है इसी तरह से डिसअपॉइंट होंगे। हमें वो एजुकेशन जो है वो सबसे पहले एजुकेशन करनी होगी सही। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन वो इदारा नहीं है, बिल्कुल सही। एजुकेशन तो एक पर्सनल फर्द वाहिद का नाम है जी। कि जब यासिर सही होंगे, मैं सही होंगे, सर सही होंगे, तो अब इदारे सही होने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं फौरन से सोचूंगा मेरी भी पर्ची आ जाए, बिल्कुल ठीक है। मैं भी रिश्वत देके यहाँ से बस जल्दी से निकल जाऊं। अब तो वो फतवे भी इस पे ले लिए लोगों ने कि अगर आप दे दें रिश्वत तो कोई बुरी बात नहीं है, जी। लेकिन फिर इससे कराहियत महसूस करें कि ये आप नहीं अच्छा लेंगे, अमल अब नहीं है, बिल्कुल अच्छा सही। अमल नहीं है, आप इसके वो थे एलिजिबल थे तो आप रिश्वत देके वो जॉब ले गुंजाइश लें, पैदा कर ली, जैसे गुंजाइश हम हर पैदा कर मामले दी। में कर तो लेते हैं, जहां बिल्कुल ठीक हम है। गुंजाइश पैदा करते जाएंगे, इस्लाम में गुंजाइश कही गई है अच्छे कामों के लिए, जहां में नस्ल कौम फायदा हो लोगों का। और इज्तिहाद तो ख़त्म ही हो गया हमारे बिल्कुल ठीक माशरों है। से, जो पहले चलना चाहिए था इस्लाम में वो ख़त्म हो गया। जी। तो हमें तो वही इंडिकेटर्स रखने होंगे सामने जो हमारे इस्लाम ने दिए थे। अगर तालीम के हिसाब से देखें तो वो जब तालीम याफ्ता बंदा, हम सिर्फ डिग्रियों के हिसाब से देख रहे हैं कि यासिर के पास जो है वो पीएचडी है तो बस ये तालीम याफ्ता है, बिल्कुल सही है। हम उसको नहीं देख रहे कि ये इस काम के काबिल भी है या नहीं है, इसका इससे ताल्लुक भी है या नहीं है। अब बिल्कुल ठीक है। लाजमत है जैसे अभी सर ने कहा कि वो फुटबॉलर वो रख दिया वहाँ पे, तो उसको खेल को हमने खेल बना दिया, बिल्कुल ऐसा ही ऐसी खेल ही अब बन तालीम गया। को भी खेल बना दिया। तो जहाँ शोबे आपस में मर्ज कर दें तो लाजमी है खेलों कूद में सब काम हो रहे हैं, तो एग्जाम भी हो जाएंगे, ये बच्चे भी चले जाएंगे आगे। बिल्कुल तो ठीक है। हमें तो एक एक पर्सन के लिए, एक एक बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा, उसके पीछे जाके काम करना होगा कि वो मुल्क व कौम का हमारा सरमाया है। बिल्कुल ठीक है। हम जिस तरह से पैसे जमा करने के उसमें लगे होते हैं कि किस तरीके से पैसों को हम आगे बढ़ाएं, हमें अपनी नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा यासिर कि काश इनको के ऐसा हो कैसे जाए। आगे बढ़ाएं कि ये कल जाके हमारा सरमाया बने। हम मुंह से तो कहते हैं बिल्कुल ठीक कि है। ये हमारा सरमाया है, लेकिन हम उसके सरमाए वाला काम नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा उसे चोर बना रहे हैं, उसे चोर रास्ते दिखा रहे हैं। एग्जाम में मैं तो समझता था कि एग्जाम होंगे तो शायद थोड़ा सा ये होगा कि नकल कम हो जाए, ही। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुसलमान कहता है कि हम रमज़ान में झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं। हम वहाँ चोरी नहीं करते, सही है ना, वहाँ हम ग़ीबत नहीं करते, तो इससे अच्छा महीना इम्तिहान के हिसाब से तो और दूसरा कोई नहीं था। बड़ी सख्त बात आपने लेकिन अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ गए, ताकि कम से कम अब मुसलमान के दिल में ये बात तो रहेगी कि उसने झूठ बोला तो रमज़ान में नहीं बोला, जी। उसने चीटिंग की तो रमज़ान में नहीं की। रमज़ान में। अगर किसी ने उस पर पैसे दिए मतलब पेपरों में, एक ये बाजार है, बिल्कुल ठीक मतलब है। अब पेपर शुरू होंगे, सेंटर बिकेंगे, पूरे पूरे स्कूल उधर जाएंगे, तमाम बच्चों के पैसे लग रहे होंगे कि इसने परसेंटेज में क्या लेना है, तो क्या क्या खुलवाएंगे यार। मतलब वो तो अंदर एक वो तूफान बरपा है ना, तो वो उस तूफान में बस यही है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे इस बात की कि हम जिस जगह खड़े हों तो वहाँ पे कम से कम खुद अपना जो वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव रखें। बहुत अच्छी तो बात अगर ये सब सोच लें, इदारे के हर बंदा सोच ले, चेयरमैन सोच ले, कंट्रोलर सोच ले, सेक्रेटरी सोच ले, पैसे तो बंद हो जाएंगे आना, उनके पैसे तो रुक जाएंगे, लेकिन हमारा जो असल सरमाया है जी। जो हमने छोड़ के जाना है, मतलब कायदे आज़म ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, बिल्कुल। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने क्या छोड़ा यासिर, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने करप्शन छोड़ दी, हमने झूठ छोड़ दिया, हमने नफरतें छोड़ दी, इस माशरे को हमने ये देने। बिल्कुल तो ऐसा हम इससे फिर अब कीकल लगा के हम एक्सपेक्ट करें कि इससे आम आएंगे, तो यासिर मैंने होते नहीं ये देखा। खाम ख्याली है, और बिल्कुल आपने सही फरमाया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदारा, मैं हमेशा कहता हूँ, अब तो खैर आपके लिए सोचना बड़ा मुश्किल है, आप शायद इसके बारे में कभी ना सोचें, वैसे तो सारे इदारे हैं, सबका अपना काम, एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये तालीम का जो शोबा है ना, ये पूरी दुनिया में इसको बड़ा सेक्रेड समझा जाता है, बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है। और फिर यहाँ पे जो काम करते हैं ना, उसको वो इबादत समझ के करते हैं, फिर नताइज ये निकलते हैं कि उनके पास फिर बड़े बड़े नाम पैदा होते हैं, जिनकी आज हम मिसालें देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। तो हमने तो आज तक उसको समझा ही नहीं, जैसे अभी शहजाद भाई फरमा रहे थे। अब मैं क्या इससे ज़्यादा कहूँ, फिर जैसे भी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे नाराज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात आप सुननी तो आपको पड़ेगी। अनवर भाई, आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से है, आप खुद सारे मामला देखते आए हैं, ये सूरत हाल का सामना है। अब किया क्या जाए, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमने कहा, देखा यहाँ पर कि एक इमरजेंसी लगाई गई एजुकेशन के अंदर, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए वो हो गया सारे काम छोड़ के कि यार इमरजेंसी लग गई है,
तो कुछ कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जैसे इमरजेंसी हर जगह लगी हुई है, यहाँ पर इस तरह तालीम पे भी आ गई। इस तरह फरमाइए। यासर साहब, ये जो तालीम का शोबा है ना, पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, ऊपर के बड़े जो करता धरता जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी के सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और जो जैसे चीफ जस्टिस हो, मोटो वाले जो भी आते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि आपके पास कितने शोबे हैं मुल्क के अंदर। आपके पास रेलवे है, PIA है, फौज है, नेवी है, पुलिस है, दाखिला का महकमा है, खारजा का महकमा है, आपके पास फसलें हैं, एजुकेशन है, मशीनरी है, दरिया हैं, जंगल हैं, ये वाले शोबे हैं। इन सारे शोबों की तरह 100, 200, 400, 800, 10,000 शोबों की तरह एक शोबा है तालीम जी। अब तालीम को आप कहाँ रखते हैं, ये उस मुल्क के बाशऊर हुक्मरानों पे मुनसर है, उन पे डिपेंड करता है कि उस तालीम के शोबे को कहाँ रखते हैं। अब होना ये चाहिए कि शोबा तालीम को टॉप प्रायोरिटी पे दें, यानी कि आप कहते हैं ना हमारे मुल्क के दफा के लिए फौजें हैं, उन फौजों से भी ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे, पहली प्रायोरिटी पे तालीम को आप दें। जब पहले नंबर पे शोबा तालीम होगा तो उससे बाशऊर माशरा बनेगा। बहुत खूब। जब बाशऊर माशरा आपके पास आएगा और दुनिया जहां के सारे शोबे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब फसलें आपकी ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, हम पेट 3 की बजाय 4 रोटियां खाएंगे, 2 की नहीं 3 की बजाय 4 रोटियां खाएंगे, बस यही हो सकता है ना। हम इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट से हम ज़र मुबादला भी आ जाएगा, उससे हम ना और महल बना लेंगे, क्या कर लेंगे। मगर वो हमारे अंदर शऊर की जो फुकदान है ना, वो रहेगा तालीम की कमी की वजह से। ठीक है। आइन का आर्टिकल 25A क्या कहता है, बुनियादी तालीम सबका हक है, रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हक, रियासत कौन होती है, रियासत होती है सदर पाकिस्तान, सदर के मुमलकत जी। उनका काम है कि मैं सबसे पहले रखूँ ही उसके ऊपर बात करूं, मैं तमाम हुकूमतों को कहूं, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को बल्कि जितने भी हमारे चारों सूबे GB, AK, आज़ाद की अपना इस्लामाबाद, इन सातों को कहूं कि सबसे पहले आपने अपनी नज़र रखनी है शोबे तालीम पे। आपने मिनिस्टर वो लगाना है जो समझदार हो तालीम के बारे में, उसको नो हाउ हो। आपके पास 300 की असम्बली है, उसके अंदर आपके कोई ब्यूरोक्रेसी से आया हुआ है, कोई रिटायर्ड पुलिस वाला आया है, कोई रिटायर्ड फौजी आया हुआ है, कोई बिजनेसमैन आए हुए हैं, उसी तरह कोई तालीम के शोबे से भी तो कोई आया होगा ना। उस तरह का बंदे को आप लगाएं। अभी पिछले दिनों मैं सुन रहा था सिंध गवर्नमेंट के कोई वजीर थे, शायद शर्जील मेमन साहब थे या कौन थे, उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट जो है ना वाइस चांसलर होंगे यूनिवर्सिटीज। भाई वाई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, मैं अपनी जाती बात करता हूँ, वो होना चाहिए जो 30-35 साल उसने तालीम के अंदर सर्विस की हो, उसने वो लेक्चरर भर्ती हुआ हो सकता है, EST भर्ती हुआ होगा, उसके PTC की हो, उसने MBA क्या कहते हैं B.Ed M.Ed करके M.Phil करके उसने पढ़ा के उसको एग्जाम्स का पता हो कैसे होते हैं, कैसे एग्जाम्स में करप्शन होती है, कैसे सही होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम कैसे होती है, शोबे क्या होते हैं, ये वो। ऐसा बंदा एक वाइस चांसलर बनेगा, उसे सब पता होगा। आप बाहर से ला के किसी ब्यूरोक्रेट को आप बनाते हैं, पहले वो IG था, अब वो वाइस चांसलर हो गया, ये कोई तरीकाकार नहीं। तालीम के महकमे को ख़राब करने की कोई 5th जनरेशन में ढूंढता रहता हूँ, हर एक से पूछता रहता हूँ। इसके साथ ही एक और बात आ गई कि मैंने ये सिंध के सूबे में देखा है, मैं इधर रहता हूँ 25 साल, 26वां साल है मेरा यहाँ पे। मैंने देखा है कि छुट्टी जो होती है ना, सबसे पहले स्कूल को छुट्टी दे दें। उस दिन मैंने छुट्टी पूरी रात में पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी पे तबसरा हो रहा है, दोनों स्कूलों की तरफ से, मेरे 2 स्कूल हैं उनसे आ रही थी बात, छुट्टी मैंने किस चीज़ की छुट्टी है। सुबह जाके पता चला कि जी छुट्टी थी सेवन शरीफ की कोई छुट्टी थी, हमें पता ही नहीं था। अब सेवन शरीफ की छुट्टी आप कराची में क्यों दे रहे हैं, आप शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई की छुट्टी कराची में क्यों दे रहे हैं, आप फलां छुट्टी क्यों दे रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ संडे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चलो ये बुरा लगता है लोगों को, बच्चों की तालीम पे हरज होता है, बाकायदा करिकुलम होता है, करिकुलम के ऊपर वो एसओलोज होते हैं, वो क्या होते हैं, और डेली की रूटीन की सारी चीज़ें होती हैं, बनाए प्रोग्राम को सत्यानाश हो जाता है। टीचर्स को पढ़ाने में सत्यानाश, बच्चों को पढ़ने का सत्यानाश। एक आराम से बैठ को कल छुट्टी है, बड़ा आसानी से एक लफ्ज़, एक नोटिफिकेशन, वो भी बने बनाए होते हैं, सिर्फ साइन और साइनों के बगैर ही निकल जाते हैं, डेट तब साइनों के बगैर भी निकल जाते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, छुट्टी है। और मुझे नहीं समझ आती इस छुट्टी को लेके हमारे स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे टीचर्स इतने क्यों खुश होते हैं। मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो कोई छोटी चीज़ होती है, कोई बड़ी चीज़ होती है, उनकी छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी। एक पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है और टीचर्स में कि छुट्टी को समझते हैं कि पता नहीं उनको कोई ख़जाना मिल गया अली बाबा चाली चोर का, और उस पर इतना वो खुश होते हैं छुट्टियों पे। छुट्टियों के ऊपर हुकूमत को देखना चाहिए, छुट्टियों के ऊपर थोड़ी वो करें। टाइमिंग्स के ऊपर, टाइमिंग्स का भी यही हाल है, उसका भी यही हाल है, अटेंडेंस का लोगों का। अभी ईद है ना, ईद की छुट्टियां होंगी शायद 30 रमज़ान वाली, वो जो नहीं होगा तो हो सकता है 30, 31, 1, 2, 3 की छुट्टी दे दे हुकूमत। उसके एक हफ्ता तक स्टूडेंट्स भी नहीं, कुछ टीचर्स भी होंगे जी हम पंजाब में हैं, इधर हैं, उधर हैं, ये है वो है, वो भी छुट्टियों को ऊपर लिंगर ऑन कर लेंगे। और ये स्टूडेंट्स भी अभी पढ़ाई क्या होनी, एक अजीब सा कंसेप्ट है ना, ईद के अगले दिन जो पहला दिन होगा स्कूल खुलेगा, वो पढ़ाई होनी नहीं है तो क्या बच्चे तू ना जाना, मां नू नाश्ता बनाना पैसी, और नाश्ता बनाने तो थोड़ी थकी हुई है जी, मैं नहीं भेजना, और प्यो ने चल छोड़ यार मैनू की छोड़ना, आज पेट्रोल बचावा। यानी कि कंसेप्ट नहीं है, शऊर नहीं है। उस शऊर के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि सबसे पहले तालीम के शोबे को देखें, सर फहरिस्त रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी शहजाद भाई, बहुत सारे मामलों की निशानदेही कर दी, और एक तो ये कि हमारा जो स्केड्यूल है ये एक बड़ा हमारे लिए पेचीदा मामला बन गया है कि इसमें अभी तक ये नहीं तय कर सके कि आया कितने दिन तातीलात होनी चाहिए। बारिश आ गई, 15 दिन बढ़ा दिए, पहली को खुलना था, चलें जी अगस्त कर दें, 15 अगस्त को खोल दें, 14 अगस्त भी निकाल दिया उसमें। जब इस तरह के मामला होंगे फिर क्या मतलब मैं बात करूँ। दरअसल जैसे देखें जो दिन हैं वो बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ को चलते हुए को छेड़ना हमारे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा मसला होता है, ये आसान सा मसला नहीं है। ऐसा ही हमने इसकी तजवीज़ ये दी थी कि जिसका भी डे है, इकबाल डे है, कायद-ए-आज़म डे है, उस दिन छुट्टी के बजाय उसके दिन वहाँ प्रोग्राम किए जाए, सही ना, ताकि उसमें बच्चों को बताया जाए कि आज ये इम्पोर्टेंट डे क्यों था, लाल शाहबाज कलंदर कौन थे हमारे लिए। ठीक है, स्कूल में बताएंगे ना, जबकि वो बच्चे घर बैठ के वीडियोस देखें, वीडियो गेम देखें और कुछ सोते रहें, और टीचर्स भी जाके उठते 10 काम बजे नहीं करते। तो बहरहाल दरअसल वो जो सर कह रहे हैं कि दिल नहीं लगता बच्चों का, खुश होते हैं। तो देखें, अगर किसी भी इदारे में आप उनको इस तरह का माहौल देंगे, वही इंडिविजुअल पे आएगा कि जब आप माहौल इस तरह का रखेंगे कि बच्चे भागें। इस वक्त तालीम जो है वो तालीम नहीं रही जो हमने बचपन में हासिल की थी। ऐसा ही है। अब तालीम का मेयार बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो हमें बच्चों को सामने रख के फैसला करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि हम एक टीचर को और एक एडमिनिस्ट्रेटर को साथ मिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा टीचर होता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को भी तालीम लाजमी चाहिए। बगैर तालीम के अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को भी बना देंगे तो वो भी इसी तरह के फैसले करेगा जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन अच्छा टीचर जो है वो माशरे बनाते हैं। अब अच्छे टीचर के लिए जरूरी ये है कि उसका पहले दिल लगे। गवर्नमेंट में इस वजह से नहीं लगता कि वो जैसे गवर्नमेंट में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पढ़ाना ही नहीं है, यहाँ बस जाना है, अपनी हाजिरी को पूरा करना है। अब उसके लिए सख्तियां भी हुई, वो थंब एक्सप्रेशन आ गए, फिर फेज एक्सप्रेशन आ गए, मशीनें आ गई। हम जब एतमाद की कमी करते जाएंगे लोगों में, तालीम भी कम होती जाएगी। अगर हम वहाँ पे एतमाद रखें, बच्चों को एतमाद दें कि नहीं बेटा ये सेकंड होम है, ये बताएं कि स्कूल जो है वो सेकंड होम है, ये आपका घर है, तो वहाँ बच्चा खुशी से आएगा। जब हम उससे बताएंगे कि नहीं बस बेटा छुट्टी है, टीचर भी खड़ा होकर क्या कि छुट्टी का टाइम आ जाए, बच्चा भी छुट्टी का इंतजार करे, इसका मकसद वो सेकंड होम नहीं है, वो कोई कैद थी जिससे आज़ाद हुए हैं। और अब आप देखें, हमारे ज़माने में भी बच्चे निकलते थे। आज मैंने बड़ा अजीब सा देखा है कि हम उसे क्लास में शोर नहीं मचाने देते, हम उसे क्लास में जो शरारतें थी उसे रोक देते हैं कि नहीं ये एडिकेट्स नहीं है, उन्हें करने दीजिए, बच्चों को छोटी छोटी शरारतों से सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है।
शहजाद भाई, अभी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे एजुकेशन के मामला तो हम कोशिश होती है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात के नोट के ऊपर इख्तिताम हो रहा है। मैं चाहूँगा इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई आपका, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पर खेलों के हवाले से। शहजाद भाई, हमेशा आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।